स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हिंदी हाइकर। आज हम 11वीं कक्षा की पुस्तक आरोह भाग 1 का पाठ नमक का दारोगा पढ़ेंगे, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के ऐसे प्रथम कलाकार हैं जिन्होंने साहित्य का नाता जनजीवन से जोड़ा। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। ये नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। नमक का दारोगा प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी है जिसमें लेखक ने समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल खोलते हुए ईमानदार व्यक्ति की व्यथा तथा उसे मिलने वाले ईमानदारी के फल का चित्रण किया है। चलिए पढ़ते हैं नमक का दारोगा। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया। ईश्वर प्रदत्त मतलब ईश्वर द्वारा प्रदान की गई। नमक का दारोगा मतलब थानेदार। दारोगा होता है थानेदार। जब नमक का नया विभाग बना तो ईश्वर द्वारा प्रदान की गई वस्तु नमक, उसका जो व्यवहार करने का पर निषेध हो गया। निषेध मतलब प्रतिबंध लगा दिया गया। तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम चला निकालता था। घूस मतलब रिश्वत। कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौ 12 थे। पौ 12 थे मतलब अच्छे दिन थे, कमाने के दिन थे, क्योंकि उन्हें रिश्वत मिलती थी। पटवारी गिरी का सर्व सम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। बरकंदाजी मतलब चौकीदारी। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत के लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्राबल्य मतलब जोरों शोरों पर फारसी भाषा थी तब। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा मतलब फारसी जानने वाले लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को, जुलेखा की विरह कथा यानी कि मजनू और फरहाद उसकी प्रेमिका के प्रेम वृत्तांत को, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकल पड़े। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो। दुर्दशा मतलब बुरी दशा। घर की दुर्दशा देख रहे हो। ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, यानी कि उन्होंने काफी कर्ज ले रखा है। लड़कियां हैं, वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ। कगारे पर का वृक्ष मतलब जो किनारे पर खड़ा पेड़ होता है। न मालूम कब गिर पड़ूं। अब कहने का मतलब वो मृत्यु के निकट हैं। वो अपने बेटे को समझा रहे हैं कि नौकरी ढूंढने जब वो जा रहा है। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। ओहदे मतलब पदवी। ध्यान मत देना। यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना यहाँ कुछ अपनी आय हो, यानी कि ऊपर से इनकम हो। कहने का मतलब मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिसमें सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं। यानी कि मासिक वेतन से कोई ज्यादा लाभ नहीं होने वाला। ऊपर से आय भी होनी चाहिए। ऊपर की कमाई ही ज्यादा फायदा देती है। उसका पिता उसको ये बात समझा रहा है। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, यानी कि पढ़े लिखे हो। तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। विवेक मतलब बुद्धि की। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो। उसके उपरांत जो उचित समझो करो।
गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दाव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। कहने का मतलब जिससे हमें काम निकलवाना है उसके साथ बनाकर रखो, और जिससे हमें कोई काम नहीं है उसके लिए आप जैसा व्यवहार मर्जी करो। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में, विस्तृत मतलब विशाल, उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक, मार्ग दिखाने वाली, और आत्मलंबन ही अपना सहायक। आत्मलंबन मतलब खुद को सहारा देने वाला, अपना सहायक थे। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा के पद पर प्रतिष्ठित हो गए, नियुक्त हो गए, यानी कि उसे थानेदार का पद मिल गया। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला, यानी कि उन्हें शुभ समाचार मिला, तो फूले न समाये। महाजन कुछ नरम पड़े। महाजन मतलब जो उधार देने वाले साहूकार लोग थे, बड़े लोग, कुछ नरम पड़े। कलवार की आशालता लहलाई। पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे, यानी कि पड़ोसी उनसे जलने लगे कि इसको दारोगा का पद मिल गया। जाड़े के दिन थे, रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक नहीं हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूरब की ओर जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। मल्लाह नाविक जो नाव को चलाते हैं, कोलाहल शोर। उठ बैठे। इतनी रात गई, गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है, यानी कि अवश्य कोई ना कोई गड़बड़ है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। तर्क मतलब जो विचार था, भ्रम मतलब जो उनका वहम था, पुष्ट मतलब उसे और मजबूत कर दिया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा, बंदूक जेब में रखी, और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? ये तस्वीर में भी दिखाया गया है गाड़ियां, और ये लोग खड़े हैं और कुछ गाड़ियां पुल के ऊपर से जाती हुई दिखाई दे रही हैं। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ खानाफूसी हुई। खानाफूसी मतलब चुपचाप धीमी बातें। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपी दीन की है। कौन पंडित अलोपी दीन? दातागंज के। अब जगह बताइए, दातागंज के जो पंडित हैं। मुंशी वंशीधर चौंके। पंडित अलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। प्रतिष्ठित मतलब प्रसिद्ध। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हों। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। चलते पुर्जे आदमी मतलब बहुत चालाक थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके के में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मासों सदाव्रत चलता। सदाव्रत मतलब भोजन बांटते रहते थे उनको, यानी कि उनको रिश्वत देते रहते थे। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दारोगा साहब का संदेह और बढ़ गया, उनका शक बढ़ गया। जब उन्होंने पूछा कि इनमें क्या है, तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर, यानी कि उत्तर का इंतजार करके, वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला, यानी कि बोरे को खोल देखा हाथ लगाकर। भ्रम दूर हो गया, उनका वहम दूर हो गया। यह नमक के ढेले थे, यानी कि नमक के मोटे मोटे टुकड़े थे उसके अंदर डले।
पंडित लोपीदीन अपने सजीले पथ पर रथ पर सवार, सजीले सजे हुए रथ पर सवार, कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित लोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। लक्ष्मी जी मतलब धन वैभव, धन पर, पैसे पर। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ था, यानी कि सच था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। नीति नियम इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। निश्चिंतता मतलब बेफिक्री से। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा, लिहाफ मतलब ओढ़ा जाने वाला वस्त्र, दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ? अपराध मतलब दोष, कि गाड़ियां रोक दी गई। हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म, कठोरता से बोले कि ये सरकारी हुक्म है। पंडित लोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न ही सरकार को। हमारी सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ऐश्वर्य मतलब धन वैभव, मोहिनी मतलब वश में करने वाली, वंशी का कोई प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। यानी कि मैं उनमें से नहीं हूं जो रिश्वत लेकर अपने आप को बेच देते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। हिरासत में मतलब कैद में। आपका कायदे के अनुसार मतलब नियम के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं, फुर्सत मतलब उसके पास समय नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। पंडित लोपीदीन स्तंभित हो गए। स्तंभित मतलब हैरान। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था, शायद यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को यह ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। विचार किया, यह अभी उदंड लड़का है। उदंड मतलब शरारती, मोह माया के जाल में अभी नहीं पड़ा। अल्हड़ है, अल्हड़ मतलब मस्त है, झिझकता है, जेबता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। अब पंडित जी उसकी मिन्नतें निकाल रहे हैं कि वो ऐसा न करे। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। लोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हो। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकता। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर, देव दुर्लभ मतलब जो देवताओं को भी कभी नहीं मिला, त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा, युद्ध होने लगा, लड़ाई होने लगी। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत आ पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ, अद्भुत वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा रहा। अटल मतलब स्थिर, अविचलित मतलब बिना हिले खड़ा था। लोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है।
शेष अगले भाग में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। धन्यवाद।